पिछली वीडियो में बात की थी शरीर प्रेक्षा अर्थात हमारे शरीर में क्या क्या घटित हो रहा है ये हमें जानना है। तो हम इनके बारे में कैसे जानेंगे? आज हम इसके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं, शरीर प्रेक्षा आध्यात्मिक आधार। पहले हम अपने शरीर के आध्यात्मिक भाग के बारे में जानेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में आएगा वैज्ञानिक आधार। हमारे शरीर में क्या क्या अंग होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। शरीर प्रेक्षा आध्यात्मिक आधार। क्या शरीर आत्मा है? आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का तात्पर्य है कि चित्त के द्वारा आत्मा के विभिन्न स्तरों को देखें। देखते देखते साध्य चेतना तक पहुंच जाएंगे। जब हम देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा शरीर। शरीर हमारी आत्मा है। जब तक उसमें प्राण शक्ति का संचार है तब तक हम शरीर का सर्वथा अनात्मा नहीं कह सकते। अंगुली इसलिए हिलती है कि वह आत्मा है। क्या शरीर का कोई ऐसा प्रदेश है जहां आत्मा न हो? क्या शरीर का भी ऐसा परमाणु है जो आत्मा से भावित न हो? आत्मा है इसलिए आदमी खा रहा है, बोल रहा है, श्वास का स्पंदन हो रहा है। आत्मा के चले जाने पर आदमी न खा सकता है, न बोल सकता है और न श्वास ले सकता है। श्वास आत्मा है, भाषा आत्मा है, आहार आत्मा है और शरीर आत्मा है। आहार एक पर्याप्ति भी है और प्राण शक्ति भी है। भाषा एक पर्याप्ति है तो एक प्राण शक्ति भी है। मन एक पौद्गलिक शक्ति है तो वह एक प्राण शक्ति भी है। हम शरीर और आत्मा को बांट नहीं सकते। साधना करने वाले व्यक्ति को शरीर को समझना बहुत आवश्यक होता है। जो नहीं जानता वह अध्यात्म की गहराइयों में नहीं जा सकता। वह अध्यात्म की ऊंची चढ़ाइयां नहीं चढ़ सकता, आरोहण नहीं कर सकता। आरोहण के लिए उसे या हमें शरीर का सहयोग मिलना बहुत जरूरी होता है। यह बहुत जरूरी प्रक्रिया है। शरीर प्रेक्षा आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। प्राण प्रवाह का रहस्य क्या है? हमारा शरीर बहुत मूल्यवान है। इसमें इतने रहस्य एक साधक ही जान सकता है। एक डॉक्टर भी नहीं जान सकता। एक कुशल शल्य चिकित्सक भी उन रहस्यों को नहीं जानता जो अध्यात्म के आचार्यों ने खोजे हैं। श्वास बाएं नथुने से आता है, दाएं नथुने से आता है, दोनों नथुने से आता है। क्यों आता है और क्या परिणाम होते हैं? कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। परिणाम निश्चित है कि बाएं से आप श्वास ले, शरीर में ठंडक व्याप्त हो जाती है। दाएं से श्वास ले, शरीर में गर्मी व्याप्त हो जाएगी। दोनों से श्वास ले, सुषुम्ना में चली जाएगी। आपका चित्त शांत हो जाएगा, विकल्प शांत हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? कोई भी शल्य चिकित्सक या फिजिशियन इसकी व्याख्या नहीं दे सकता, लेकिन अध्यात्म का मर्मज्ञ इसकी व्याख्या दे सकता है। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर का मूल्य चिकित्सक नहीं कर सकता, फिर भी यह तो मानना पड़ेगा कि नाड़ी तंत्र के बारे में
आज का चिकित्सक जितना अच्छी तरह से जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जानता। उसका फंक्शन क्या है, उसकी सारी नाड़ियां किस प्रकार क्रिया करती है, इन सब को एक कुशल चिकित्सक अच्छी प्रकार जानता है। किंतु इस नाड़ियों से किस प्रकार प्राण की धारा प्रवाहित की जा सकती है और कहाँ ले जाई जा सकती है, चित्तवर्तियों को कहाँ कहाँ ले जाया जा सकता है, ये बात चिकित्सा शास्त्र का विषय नहीं है। हृदय में प्राण का एक प्रकार का प्रवाह है, नासागर में प्राण का एक प्रकार का प्रवाह है, नाभि में प्राण का एक प्रकार का प्रवाह है, गुदा मील में प्राण का एक प्रकार का प्रवाह है। प्राण के कई प्रवाह है, कोई भी डॉक्टर नहीं जानता कि ये प्राण की प्रवाह क्यों है, क्या है या नहीं है। अभी ये विषय ही नहीं बना है। ये सारी बातें खोजी गई साधना की दृष्टि से अंतर की यात्रा करने के लिए है। केवल सप्त धातु में शरीर को जानने मात्र से भीतर की यात्रा नहीं हो सकती, भीतर के दरवाजे नहीं खुल सकते। भीतरी दरवाजों को खोलने के लिए, भीतर की यात्रा करने के लिए इन सारे रहस्यों को अनावृत करना, उद्घाटित करना परम आवश्यक होता है। रसायन और विद्युत प्रवाह। आदमी संवेदनों, विचारों और संवेगों पर नियंत्रण करना चाहता है, किंतु जब तक आंतरिक क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता तब तक नियंत्रण संभव नहीं होता। व्यक्ति को संचालित करते हैं आंतरिक रसायन, आंतरिक विद्युत प्रवाह और आंतरिक तंत्रिका तंत्र। जब तक हमारे रसायन न बदल जाएं, बायो इलेक्ट्रिसिटी में कोई परिवर्तन ना आ जाए, तब तक कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। संवेगों का परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। शरीर में दो तत्व अधिक सक्रिय रहते हैं, एक है रसायन, दूसरा है विद्युत। दोनों कार्य करते हैं। शरीर के रसायन ठीक होते हैं तो शरीर स्वस्थ ढंग से काम करता है, और यदि ये रसायन बिगड़ जाते हैं तो शरीर अस्वस्थ बन जाता है। शरीर विद्युत का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। जब जब ये रसायन बदलते हैं, जब जब विद्युत की धारा का संतुलन बिगड़ता है, तब तब शरीर में परिवर्तन आ जाता है। एक आदमी को 24 घंटों एक जैसा नहीं पाया जा सकता, न मानसिक दृष्टि से और न ही शारीरिक दृष्टि से। शरीर में अनगिनत रसायन हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने खोजने के बाद बताया कि व्यक्ति जो सोचता है, चिंतन करता है, उसके रसायन सारे शरीर में जमा नहीं हो जाते हैं। एक नख में 50 प्रकार के रसायन हैं। हमारे एक बाल में सैकड़ों प्रकार के रसायन हैं। सिर के एक बाल में वे सारे रसायन हैं जो व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देते हैं। सारा शरीर रसायनों से भरा पड़ा है। 10, 20 या 50 दिन की शरीर परीक्षा से उन सब रसायनों को नहीं जाना जा सकता। निरंतर परीक्षा करने से ही उनसे परिचित हो सकते हैं। निरंतर परीक्षा करते हुए हम ये सोचें कि सूक्ष्म पर्यायों को पकड़ने की क्षमता कितनी विकसित हो रही है, सूक्ष्म सत्य कितने हस्तगत हो रहे हैं। शरीर का दूसरा महत्वपूर्ण तंत्र है विद्युत। विद्युत तंत्र के शरीर के प्रत्येक अवयव, हर कोशिका को काम करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। कोई भी सजीव कोशिका बिजली के बिना अपना काम नहीं चला सकती। पुराने आचार्यों ने जिसे प्राणधारा कहा, उसका ही एक दूसरा रूप है विद्युत प्रवाह है।
हाथ पैर ये काम के तो बहुत है, किंतु काम का संचालन करने वाले नहीं हैं। हमारे शरीर में जिनका मूल्य है उनमें 3 मुख्य हैं: नाड़ी संस्थान, ग्रंथि संस्थान और विद्युत का प्रवाह है, प्राण प्रवाह है। ये सारे संचालन करने वाले हैं, संचालक हैं। हमें साधना की दृष्टि से इन सबको जानना इसलिए जरूरी है कि नाड़ी संस्थान के माध्यम से हम सारे केंद्रों को जान सकते हैं। चेतना और शक्ति का स्वादि केंद्र नाड़ी संस्थान। आदमी जीवित है, क्या इस चमड़ी या हड्डियों में जीवन है? क्या इस रक्त और मांस में जीवन है? नहीं, कोई जीवन नहीं है। सारा जीवन है नाड़ी संस्थान या तंत्रिका तंत्र में। सारा जीवन है ग्रंथि तंत्र में। हमें मेरुदंड अर्थात स्पाइन, मस्तिष्क तथा ग्रंथि तंत्र, इन तीनों पर नियंत्रण पाना है। मस्तिष्क पर नियंत्रण होगा तो संवेदनाओं पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। मेरुदंड पर नियंत्रण होगा तो संवेग या कसाय पर नियंत्रण हो जाएगा। कसाय पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क नहीं है। हमारे चैतन्य का ज्ञान का और शरीर का शक्ति का केंद्र है अनैच्छिक नाड़ी तंत्र। ये समुचे शरीर में परिव्याप्त है, किंतु पृष्ठ रज्जु के निचले सिरे से मस्तिष्क तक का स्थान चैतन्य का मूल केंद्र है। आत्मा की अभिव्यक्ति का यही स्थान है, यही चित्त का स्थान है, यही मन का और इंद्रियों का स्थान है। संवेदन, प्रतिसंवेदन, ज्ञान सारे यहीं से प्रसारित होते हैं। शक्ति का यही स्थान है। ज्ञानवाही और क्रियावाही तंतुओं का यही केंद्र स्थान है। मनुष्य ऊर्जा को अधोगामी करना ही जानता है, ऊर्ध्वगामी करना नहीं जानता। केवल दिशा का ही परिवर्तन हुआ और जो शक्ति नीचे की ओर जाती थी वह ऊपर की ओर जाने लगती है। इतना सा अंतर पड़ता है। ऊर्जा के नीचे जाने से औद्योगिक सुख की अनुभूति होती है, ऊर्जा की ऊपर जाने से आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। यह केवल विद्युत का परिवर्तन है। शरीर में यदि नाड़ी संस्थान न हो तो शरीर का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। यदि नाड़ी मंडलों को निकाल दिया जाए तो न ज्ञान होगा और न क्रिया होगी। आप ये न भूलें कि हमारे अस्तित्व के 2 मूल स्रोत हैं, चेतना और शक्ति। उसका संवादी केंद्र है हमारा स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो स्पंदन होंगे उनके संवादी केंद्र इस स्थूल शरीर में हैं। बिना संवादी केंद्रों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति के लिए माध्यम चाहिए, क्योंकि जब भीतर से बाहर आना होता है तब वह बिना माध्यम के नहीं हो सकता। यह माध्यम है नाड़ी संस्थान। वह ज्ञानवाही नाड़ी मंडल के द्वारा आत्मशक्ति को अभिव्यक्त करता है। यह समूचा नाड़ी संस्थान साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधक यदि नाड़ी संस्थान को नहीं समझता है तो वह साधना में सफल नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय चेतना का विकास कैसे होता है? नाड़ी संस्थान जितना मनुष्य का शक्तिशाली है उतना किसी भी प्राणी का शक्तिशाली नहीं है। जितने प्राणी हैं उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली नाड़ी संस्थान मनुष्य को मिला है। इसलिए मनुष्य ही अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है, पशु नहीं जा सकता, क्योंकि पशु का नाड़ी संस्थान उतना कार्यक्षम नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। कहा जाता है देवता भी मनुष्य होना चाहते हैं, मनुष्य होकर साधना करना चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं? उन्हें भी वह नाड़ी संस्थान प्राप्त नहीं है।
जिसके माध्यम से साधना की जा सके, विशिष्ट आराधना और नई उपलब्धियां प्राप्त की जा सके। मनुष्य के नाड़ी संस्थान में दोनों विशेष प्रकार की शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति भी है और कार्य की शक्ति भी है। उसके ज्ञानवाही तंतु इतने शक्तिशाली है कि वह बड़ा ज्ञान उपलब्ध कर सकता है। हमारा ज्ञान बहुत छोटा ज्ञान है। हम मानते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है और इसमें ज्ञान का बहुत विकास हुआ है, किंतु हमारे नाड़ी संस्थान में ज्ञान के अवतरण की जितनी क्षमता है उसके अनुपात में कुछ अवतरित नहीं हुआ है। आज का मनुष्य बहुत छोटे ज्ञान तक ही पहुंचा है। इंद्रियों से परे जो अतीन्द्रिय चेतना है वह अतीन्द्रिय चेतना जगाई जा सकती है। मनुष्य अतीन्द्रिय चेतना को जगा सकता है और इंद्रियों की सीमाओं को लाकर उन सूक्ष्म शक्तियों को देख सकता है जिन्हें इंद्रियां कभी भी नहीं देख पाती है। वह इंद्रियां, मन और बुद्धि इन सारी सीमाओं को लांघ कर शक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। दो प्रकार का बल है, एक है शरीर का बल, दूसरा है आत्मा का बल, अध्यात्म का बल। शरीर के बल से हम परिचित हैं किंतु अध्यात्म के बल से परिचित नहीं हैं। अध्यात्म का बल शरीर के बल से बहुत अधिक है। हम इंद्रियों के बल से परिचित हैं। क्या इंद्रियों में इतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति से हम परिचित हैं? नहीं, इनकी शक्ति और अधिक है। सामने देख लेने से कोई वस्तु को ही आंख की शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति बहुत आगे तक काम करती है। साधना करने वाला व्यक्ति उस शक्ति का विभेद करने का प्रयत्न करता है। साधना के द्वारा यदि आंख की शक्ति का विकास किया जाए तो हम बहुत बहुत दूरी पर स्थित पदार्थों को भी साक्षात देख सकते हैं। इससे दूरदर्शन संभव हो सकता है, व्यवधान होने पर भी देखा जा सकता है, स्थूल को भी देखा जा सकता है और सूक्ष्म को भी देखा जा सकता है। सुख दुख से ऊपर उठे। सुख दुख क्या है इसे समझना होगा। स्पंदनों के साथ मन का योग सुख है और स्पंदनों के साथ मन का योग दुख है। स्पंदनों के साथ यदि मन का योग नहीं होता है तो न सुख का अनुभव होता है और न दुख का अनुभव होता है। प्रिय स्पंदनों के साथ मन का योग होता है तो सुख और अप्रिय स्पंदनों के साथ मन का योग होता है तो दुख। सुख दुख की जो कल्पना है वह योग के साथ होती है। मन को न जोड़े, स्पंदन होते रहें, कोई बात नहीं है, न सुख होगा और न दुख। हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। शरीर परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना। वह वर्तमान को देखना सिखाता है, यानी वर्तमान में शरीर में क्या क्या हो रहा है उसे देखो। कौन सा पर्याय चल रहा है, कौन सा पर्याय नष्ट हो रहा है, कौन सा पर्याय उत्पन्न हो रहा है, क्या क्या जैविक और रासायनिक परिवर्तन घटित हो रहा है, हृदय का संचालन कैसे हो रहा है, शरीर के रसायन और विद्युत प्रवाह किस प्रकार से हो रहे हैं। इन सारी घटनाओं को देखना वर्तमान को देखना है। शरीर का अभ्यास वर्तमान को देखने का अभ्यास है, न अतीत में जीना और न भविष्य में जीना। केवल वर्तमान में जीना ही शरीर प्रेक्षा का अभ्यास है। अभी हमने जाना कि हमारे शरीर प्रेक्षा में हम आध्यात्मिक आधार में क्या लेते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे हमारे शरीर में, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को देखेंगे, हमारे शरीर के साइंटिफिक रूप को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।